नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख देशों की प्रमुख ज्वालामुखी। ठीक है, वैसे दोस्तों हमने सारी इसमें ज्वालामुखी कवर कर लिए हैं, वोल्केनो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला और बहुत ही गजब से आपको ट्रिक से याद करवाने वाला हूं। आपको चुटकियों में याद होगा। देखिए कितनी यहाँ पर ढेर सारी ज्वालामुखी हैं, लगभग सब कुछ मैंने शामिल के लिया जितनी भी ज्वालामुखी हैं। ठीक है जी, तो आपको बेहतरीन तरीके से याद करवाता हूं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी दोस्तों एक प्राकृतिक छिद्र है जो भूपटल के मैग्मा जैसे लावा और आपके कठोर जो भी पत्थर होते हैं और गैस, जहरीली गैसें, ये सारी कुछ एक छिद्र के माध्यम से बाहर ले आता है, जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। और बाद में जब ये ठंडा हो जाता मैग्मा तो वो एक चट्टान के भांति हो जाता है और जिसे हम चट्टान भी कह देते हैं। और दोस्तों जो ज्वालामुखी ऐसे होती है, ये मान लीजिए यहाँ पर इसका मुहाना मुख जिसे बोलते हैं, ये भूपटल होता है पृथ्वी का, ये यहाँ पर मैग्मा होता है। ठीक है, मैग्नेट या मैग्मा। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक छिद्र के माध्यम से निकलता है ऊपर, ऐसे जहरीली गैस वगैरह सब, यहाँ मलबा लावा सब हो जाता है। लेकिन इसमें जो मुख के किनारे किनारे फैल जाता है उसको हम क्रेटर के नाम से जानते हैं। ये फैक्ट आप याद रखें, यानी मुख को, जो ज्वालामुखी का मुख है उसे क्या कहते हैं हम? क्रेटर। ठीक है, क्रेटर, क्रेटर के नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट आप याद रखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो दोस्तों ज्वालामुखी, वैसे इसके प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक है एक्टिव यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी, एक है प्रसुप्त ज्वालामुखी, और नंबर 3 पर जो शांत या मृत ज्वालामुखी। 3 प्रकार की पाई जाती हैं। तो दोस्तों हम कभी अगली वीडियो में इसमें जो सक्रिय है, कौन प्रसुप्त है, कौन शांत है या फिर मृत है, उसको हम ट्रिक से याद करेंगे। अगर इसमें आपको बताएंगे तो काफी आपको कंफ्यूज हो सकता है। तो चलिए हम केवल इसमें देश याद करें, कहाँ स्थित है उसकी और ज्वालामुखी कौन सी। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, आपको सारा कुछ आपके माइंड में होगा। ये आपसे मेरा वादा है, आपको ऐसे ट्रिक शायद मिले। वैसे भी मैं आपको डायरेक्ट लिंक करके बताऊंगा, कोई भी आप वर्ड देखेंगे तो डायरेक्ट आपको तुरंत माइंड में क्लिक होगा, देश या फिर ज्वालामुखी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे नंबर 1 पर है ओजस डेल सलादो। बहुत ही ये ऊंची सबसे, यानी कि आप विश्व में सबसे ऊंची ज्वालामुखी है। कौन सी? ओजस डेल सलादो, जो कि अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर में है, इनके देश को बीच में, ऐसे आप समझिए। तो देखिए इसको याद रखेगा, जो ओजस डेल सलादो, सलादो शब्द आता है, हम सलादो को पकड़ लेते हैं। सलादो, यदि बोलते ना सलाद, भोजन के लिए सलाद बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही टेस्टी बनाता है भोजन को सलाद। अगर सलाद कुछ ऐसे हुआ ना, ठीक ठाक तीखापन हुआ, तो बोलते हैं ओजस डेल, ओ सलाद, ओ सलाद डाल इसमें तीखा, कुछ इसको चटपटा बना दे। ओ भाई सलाद तो डालता है, लेकिन इसमें डाल कुछ तीखा, कुछ चटपटा बनाना, तो इसमें अर्जेंट पे कौन क्या डाल देगा? चिल्ली, क्योंकि चिल्ली ही ऐसी है, मसाला मान लीजिए। तो ये हल्का मतलब आपको इसमें कड़क बना देगी, बिल्कुल से तीखा। क्या? चिली यानी कि मिर्च। अर्जेंट में हम चिली अर्थात मिर्च डाल देंगे, चिली इसमें डाल देंगे। अगर अर्जेंट में आपको सलाद को तीखा बनाना है, चटपटा बनाना है, तो क्या डाल देंगे? चिली। अर्जेंट में यानी अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर में है कौन सा? ओजस डेल सलादो। याद हुआ? अगला दोस्तों पोपो कैपिटल, जो कि मैक्सिको में है। याद रखें कैसे? देखिए दोस्तों, यहाँ आ रहा पोपो, यानी दोस्तों आप देखते होंगे हमेशा गाड़ी घोड़ा जब चलती है रोड में, पो 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 हमेशा करती है। और कितनी करती है? मैक्सिमम या मिनिमम? तो आप बोलेंगे मैक्सिमम करती है, मैक्सिमम पो 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 करती रहती हैं। तो कैपिटल, तो अधिकतर ये होता कहाँ? गांव देहातों में या फिर कम सा छोटे छोटे सिटी में ऐसे नहीं होता। कहाँ होता है? कैपिटल, किसी देश की अगर कैपिटल, देखिए कैपिटल किसी देश की कैपिटल में, जैसे हमारी कैपिटल क्या है? दिल्ली में। दिल्ली में कितना पो पो होता हो, क्योंकि गाड़ियां वहीं ज्यादा है, तो पो पो ज्यादा होगा। आज पो 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 पूरा कान पक जाता होगा। दोस्तों आप देखते होंगे पो पो हमेशा कहाँ होता है? कैपिटल में होता है। और मैक्सिमम होता है, थोड़ा बड़ा नहीं, मैक्सिमम, बहुत ही मैक्सिमम। थोड़ा बड़ा तो गांव वगैरह में होता है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ होगा? कैपिटल में होगा। ठीक है जी, याद होगा ये भी। अगला दोस्तों क्या है? देखिए कोटोपैक्सी, सेंगे और चिम्बा राजो, जो कि तीनों ये इक्वाडोर में है। याद रखें कैसे? देखिए यहाँ दोस्तों और कोटोपैक्सी, कोट में ओट डो, ना माने तो ठोक। देखिए कोटो यहाँ आता, कोटो। ठीक, हम यही याद करेंगे, कोटो। जब कोट यानी कि ओट, ओ दोस्तों जब लोग बोलते हैं ना ओट, कोट यानी ओट, ओट मांगने जाते हैं दरवाजे, यानी डोर डोर जाते हैं ना, जाते हैं। और दोस्तों डोर डोर जाते हैं। और संगे 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 काफी आदमी को लिवाए रहते हैं, अपने प्रत्याशी जो होते हैं काफी लोग को लिवाए रहते हैं। संगे संगे
डोर डोर जाते हैं और वहाँ पैक भी लगवाते हैं, पैक्सी पैक भी लगवाते हैं दोस्तों। और ये सब किस लिए करते हैं? राजा बनने के लिए। राजा यानी कि चिम्बारा जो राजा बनने के लिए लोग डोर डोर जाते हैं, इक्वाडोर डोर डोर जाते हैं और वोट यानी कोटो वोट मांगने जाते हैं और पैक्सी पैक भी लगवाते हैं और संघ में पैक भी लगवाते हैं। ऐसे याद रखिएगा दोस्तों, एक बार फिर सिंपल ट्रिक है। यानी कि किस लिए सब कुछ करते हैं? देखिए राजा बनने के लिए क्या क्या लोग करते हैं, पैक लगाते हैं और पैक्सी पैक लगाते हैं, ओट यानी कोटो ओट भी मांगते हैं, पैक्स लगाते हैं, पैक लगाते हैं किसके साथ? संगे यानी संगे पैक भी लगाते हैं, ओट मांगने जाते हैं, डोर डोर जाते हैं, सब किस लिए? राजा बनने के लिए। तो आपको ये तीनों एक साथ याद हुई। अगला दोस्तों माउंट एटना, जो कि इटली में सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए माउंट एटना, एटना बहुत ही सिंपल है, एटना इटली, एटना इटली, एटना इटली। और सिसिली में अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो जो कि सिसिली में, इसको याद कैसे करेंगे? देखिए सिसिली यानी कि एटना, सिसिली यानी कि एटना एड़ी समझिए, एटना एड़ी, एड़ी हमेशा गर्मियों क्या सिलसिला जाती है, बिल्कुल से पसीना में सिलसिला, कोई भी शूज वगैरह पहनते हैं ना उसमें सिलसिला जाती है, सिसिली सिलसिला जाती है क्या? एड़ी, एटना एड़ी सिलसिला जाती है दोस्तों। बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको याद रहेगा ये भी। और अगला दोस्तों क्या है? देखिए माउंट कैमरून बहुत ईजी है, कैमरून में जो कि अफ्रीका में है। अगर इसके अफ्रीका एग्जैक्ट याद करें तो देखिए कैमरून यानी कमरा, कमरा क्या फ्री में कभी मिलता है? जब हम बाहर जाते स्टडी करने या फिर कहीं कुछ करने तो क्या कैमरून कमरा फ्री मिलता है? नहीं मिलता, कुछ तो पेड करना पड़ता है, यानी फ्री में नहीं मिलता क्या? कमरा। तो अगला दोस्तों क्या है? माउंट पोपा, जो कि म्यांमार में है। याद रखें कैसे? देखिए पोपा, तो दोस्तों यहाँ रहा माउंट यानी माँ और यहाँ पोपा यानी पापा, माउंट और पापा। और यहाँ भी म्यांमार आता है, माँ शब्द आता है। तो दोस्तों माँ बाप ये सब इसमें आ रहे हैं, किसमें? म्यांमार में, माँ और माउंट पोपा यानी पापा माँ। दोस्तों बन रहा सिंपल, यहाँ भी माँ है और यहाँ पोपा पापा और म्यांमार पापा मामा, पापा अम्मा, ऐसे याद करिए म्यांमार अम्मा या फिर माँ। ठीक है जी, ये भी आपको क्लियर रहेगा बहुत ही अच्छे तरीके से। और पापा हमेशा क्या मारते हैं? मारते, म्यांमार मारते रहते हैं कोई गलत करने पे, ऐसे। ठीक है, अगला देखो माउंट सस्ता, अमेरिका में। याद रखें कैसे? देखिए सस्ता, सस्ता, सस्ता लोग को कब लगता है? क्या लगता है? जब किसी देश का क्या डेवलप कंट्री हो उसी को सस्ता सब कुछ लगेगा। अगर कोई अमेरिका का बंदा यहाँ जाए, जहाँ मान लीजिए कोई भी चीज़ मिलती है 10-5 रुपए की तो उसको बहुत ही सस्ती लगेगी, या फिर 1000-2000 की मिलती है तो बहुत सी सस्ती लगेगी वहाँ की अपेक्षा। कहाँ की? अमेरिका, क्योंकि डॉलर वहाँ चलता है। तो दोस्तों कितना सिंपल तरीके से आपको याद रहा कि नहीं, सस्ता किसको लगेगा? जहाँ के लोग डेवलप हों, कंट्री डेवलप हो, वहीं के लोगों को सामान सस्ती लगेगी। हमको तो बहुत ही महंगा लगती है, यानी सस्ता लगेगी अमेरिका वालों को, क्योंकि ये बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है जी, और किसी को नहीं, केवल अमेरिका को, जो कि सबसे आगे भी है, समझ सकते हैं। अगला दोस्तों क्या है? माउंट ताल, जो कि फिलीपींस में है। फिलीपींस याद रखेंगे ऐसे। देखिए दोस्तों यहाँ ताल आ रहा है, तो अधिकतर लोग हमें क्या करते हैं? ताल और कुआं जगाते हैं, ताल कुआं ताल जगाते हैं। भाई अगर ऐसा आप क्यों कुआं ताल किसी को झकाते हैं? मत झकाइए। अगर सीधा सीधा बोलिए आपके बस के नहीं है तो ताल वाल मत झकाइए, नहीं उसको बहुत ही फील होगा अगर आप ऐसा करते हैं। फिलीपींस बहुत ही फील होगा। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। आप किसी को कुआं ताल शब्द आता, ताल कुआं मत जगाइए, नहीं तो बहुत ही फील होता है जब जान जाता लोग। फील यानी फिलीपींस। अगला दोस्तों क्या है? माउंट पीली, इसको याद रखें कैसे? पीली पीली पीली। तो दोस्तों देखिए मार्टिनीक द्वीप, यहाँ दोस्तों आ रहा मार्टी, जो कि मार्टी। दोस्तों आप देखते हैं येलो या फिर पीली या फिर येलो जब कोई भी कलर कर देते हैं ना किसको? मार्टी को, तो बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही प्यारी, नीक बहु लगती है। मार्टिनीक बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही नीक लगती है, बोलते हैं ना देहात, नीक बहु लगे थी, नीक लगती है। कौन? माटी। कौन सी? पीली रंग की, पीली। ओके, पीली। ये जो हल्दी घाटी का है ना, तो हल्दी घाटी का आप माटी देखेंगे ना, वहाँ पीली पीली है, बहुत ही अच्छी लगती है यार। हम तो कभी गए नहीं लेकिन ऐसे देखा है। तो वहाँ की जो थी ना हल्दी घाटी का, जो आप बताए कब हुआ है? महाराणा प्रताप। तो दोस्तों वहाँ देखिएगा बहुत ही पीली, यानी कि पीली जैसे हल्दी हो, तभी हल्दी नाम पड़ा उसको। पीली पीली माटी है, कहाँ की? हल्दी घाटी। कैसे? पीली माटी भी होती है, ऐसे याद करिए, जो कि माटी बहुत ही नीक लागत है यार, बहुत ही नीक। अगला दोस्तों क्या है? मोना लोआ या फिर मोना लाओ, कोई भी समझ सकते हैं, मिल सकते हैं दोनों, जो कि हवाई द्वीप में यूएसए में जो कि पड़ता है। ठीक है, देखिए इसको याद रखें कैसे? मोना लाओ। अरे मोना, अरे सोना बोलते हैं ना लोग, मोना मेरी सोना मेरे कुछ। तो दोस्तों मोना सोना को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं लोग, बहुत ही बड़े बड़े, होता कुछ नहीं रियल में चाहे तो, लेकिन सपने जब
कोई चीज पटाना होता है बहुत ही बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, बहुत ही रुतबा मोना सोना को, ठीक है, मोना लाओ मोना सोना, मोना लाओ ये लाओ। यानी कि लोगों को लगता है यार हवाई, बिल्कुल हवा में बात करते हैं, हवाई द्वीप हवा में बात करते हैं भाई साहब, रियल है। अगर किसी को बनाना होता है ना बड़ी बड़ी हाँकते हैं, यानी हवा में बात करते हैं। हवाई द्वीप हुआ दोस्तों, सिंपल एक ट्रिक है और आप समझेंगे नहीं कुछ भी। यानी मोना सोना को बहुत ही अच्छे से घुमाना पड़ता, तब हवा हवा हवाई बातें करना पड़ता है, तब आती हैं। ठीक है जी, ऐसे दोस्तों आप समझिएगा, केवल एक ट्रिक है और कुछ नहीं इससे मतलब। ठीक है जी, अगला है मे आना, जो कि फिलीपींस में है। मे आना याद कैसे करेंगे दोस्तों, इसमें एक मूवी याद आ जाए जो कि 2.0 रोबोट 2.0, उसमें बोलता है ना वो जो वासी का जो बनाता है रोबोट, क्या नाम रहता है उसका, तो बताइए कि मुझे नया नया। तो बोलता है ना जब लास्ट में पा जाता है उसमें खिलाफ हो जाता है, तो वासी को बोलता है, छांटता है सबके बीच में अपने रोबोट के, जब राउंड पूरा कराता अपना सिर, तो जब देख लेता उसका नहीं, वासी को डॉक्टर वासी नहीं होता राउंड, वो तो बोल मैं ऐसा बोलता। काफी यार मजा आती है उस जगह वो जब देख लेता कहीं मैं ऐसे में आता है, और जब में आता तो वासी को बहुत ही फील होता है यार, जब बोलता है यार मैं बनाया इसको और मुझे देखो मिमिया रहा है मेरे से। यानी मियाना मिमियाता है कौन, उसका रोबोट, इसके ऊपर वासी के ऊपर, यानी वासी को बहुत फील होगा यार, फिलीपींस बहुत फील होता होगा रियल में, हमें भी होगा। तो बस कहीं में ऐसे बोलता है। अगला दोस्तों क्या है, कटमाई। कटमाई जो कि अलास्का में है, ये भी उसमें याद रखें कैसे देख, कटमाई कटमाई यानी किसी को आप कट कर देंगे ना, काट देंगे, कटमाई, किसी को भी काट देते हैं ना, माई को भी लोग काट देते हैं, माई को। तो दोस्तों अलास्का लाश, अलास्का लाश के समान बन जाता है, कोई भी किसी को आप काट देंगे ना किसी जीव जंतु को, तो क्या बन जाएगा, लाश, अलास्का अलास्का लाश के समान बन जाता है। ठीक है जी, याद रहेगा ना। तो अलास्का पूरा आल यानी ऑल बॉडी लाश की तरह बन जाती है अलास्का। दोस्तों आपको इधर का याद हो चुका होगा, अब आ जाते इधर। देखिए फ्यूजियामा जो कि जापान के बहुत इंपॉर्टेंट डे भी है। देखिए इसको याद रखेगा जी, फ्यूजियामा यानी फ्यूजियामा, आप किसी को कन्फ्यूजिया देंगे ना, कन्फ्यूज कर देंगे तो बोल देगा जा यार तू इधर से, तो जा यार बहुत ही कंफ्यूज करता है, कंफ्यूज यानी फ्यूजियामा। आप किसी को कंफ्यूज कर देंगे ना तो बोल देगा आपसे जा यार तेरा कोई काम नहीं, जापान जा यार अब मुझे छोड़ दे तू, यानी कंफ्यूज आप किसी को करेंगे तो वो बोल देगा जा यार। ठीक है जी, याद रहेगा ना बहुत ही अच्छे तरीके से। और दोस्तों या फिर किसी का फ्यूज उड़ा देंगे, फ्यूज दिमाग को उड़ा देंगे तो बोल देगा यार जा तू इधर से, मत खा मेरे से। अगला दोस्तों स्ट्राम्बोली, जो कि लिपारी द्वीप, एग्जैक्ट पूछा जाए तो लिपारी द्वीप या फिर इटली। ठीक है जी, देखिए इसको याद कैसे करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्राम्बोली यानी बोलते हैं ना दोस्तों स्ट्राबोली, जो भी स्ट्रा बोलता है उसको लोग नहीं पसंद करते। ठीक है जी, और कौन स्ट्रा बोलता है भाई साहब, टल्ली, इटली जो टल्ली होते हैं ना बहुत ही ज्यादा बोलते हैं, बहुत ही आप देखते हैं वो जो टल्ली रहते हैं ना फुल, वो यार स्ट्रा बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा बोल देते हैं, पसंद नहीं आता, लगता है बस अब निकल जाओ इधर से, नहीं पता नहीं क्या से क्या हो जाए। यानी स्ट्रा बोलते हैं कौन, जो टल्ली होते हैं, इटली टल्ली होते हैं। और आप कभी उनके लिपारी लिप देखते, लिप पोत देते हैं यार, मतलब बात कोई वो नहीं करते, बिल्कुल लीपी पोती वाली, लिपारी लीपी पोती वाली बात करते, कौन, टल्ली व्यक्ति स्ट्रा बोलते हैं, और बिल्कुल लीप पोत देते हैं बातों को, लिपारी द्वीप, और लिप से बोलते हैं, ऐसे भी याद रख सकते, लिप से यानी ओठों से। ठीक है जी, ये आप तो कभी भूल ही नहीं सकते। अगला दोस्तों विसुवियस, जो कि इटली में ये भी है। देखिए अब इसको भी हम टल्ली से याद करेंगे, इटली यानी टल्ली व्यक्ति, क्या किसी के विश्वस यानी कि विश्व, क्या कभी के बस में कोई आ सकता है, टल्ली व्यक्ति, विश्व यानी आपको इसको बस कर देना है, तो बस क्या किसी के बस में आ सकता है टल्ली आदमी, नहीं आ सकता है। टल्ली यानी इटली टल्ली व्यक्ति किसी के बस में नहीं आता, हमेशा अपनी ही हाँकता रहता है, ऐसे समझिए, ये भी याद हुआ। अगला दोस्तों क्या, क्राकाटाओ और टेम्बोरा, जो कि ये इंडोनेशिया में दोनों। देखिए इसको याद कैसे सकेंगे एक साथ, इसको टेम्बोरो यानी यहाँ शब्द आता है टम्बो यानी टेम्बो यानी तंबू, तंबोरा तंबू तंबू, ठीक है, तंबोरा तंबो, तंबो बोलते यार, तंबो किसने इसको किसने सिया, इंडोनेशिया, इसने किसको, इसे तंबू किसने बनाया, किसने सिया, तो लोग बोलते हैं इन दोनों, इंडोनेशिया इंडोनेशिया, ये बोलते हैं तंबू किसने सिया, कितना अच्छा है, तंबोरो ये तंबू किसने सिया, तो बोलते इंडोनेशिया। कौन कौन, काका और ताओ मिलकर, क्राका ताओ
काका और ताऊ मिलकर तंबू को सिल दिया। यानी इन दोनों ने, कौन दोनों, देखिए दोस्तों दोनों इसमें नाम भी आ रहे हैं, काका और ताऊ। इन दोनों ने इंडोनेशिया मिलकर काका और ताऊ तंबू, ठीक है जी, तंबू ने किसने सिया, इन दोनों ने, कौन कौन, काका और ताऊ ने मिलकर सिया, इंडोनेशिया, याद रहेगा दोस्तों। अगला है कोहू सुल्तान, कोहू सुल्तान जो कि ईरान में है, और देमबंद ये भी ईरान में है। कहो सुल्तान, क्या बात है, काहे मुंह उंगाए बैठे हो, कहो सुल्तान, कहो सुल्तान, कैसे बैठे हो। तो सुल्तान बोलता क्या, मेरी रानी ने मुझे आज देमबंद बांध कर जबरदस्त कुटाई की, इसलिए मैं मुंह लटकाए बैठा हूँ, मुंह उठाए। तो बोलता किसी व्यक्ति से कैसे कोई रुमझुम बैठा होता है ना, तो पक्का हालचाल पूछता कोई आता जाता, तो सुल्तान भी बैठा था, कहते कहो कोहो सुल्तान, कहो सुल्तान क्यों बैठे है यार, जैसे। तो बोलता है ईरानी, मेरी ईरानी, जो ईरानी है ना मेरी रानी, इसने बांध कर, देमबंद बांध कर मेरी बहुत खातिरदारी की। ऐसे आप दोस्तों याद रहेगा, जो कि ऐसे वर्ड बोलते नहीं कभी, ठीक है। कहो सुल्तान का हाल चाल है, तो बोलता है यार पूछो ना, ईरानी ने, रानी ने उसके साथ क्या क्या किया। तो अगला दोस्तों है प्यूरेस, जो कि कोलंबिया में, याद रखेगा इसे, देखिए प्यूरस बोलते हैं ना किसी से, प्यूरस यार, प्यूरस, रस प्यू ना, प्यूरस, प्यूरस ना, प्यूरस। तो बोलता कोलंबिया, तो हम जब रस पीते हैं ना तो इतने लंबे लंबे गिलास में देते हैं, कितने लंबे, कोलंबिया, काले काले लंबिया। और रस हम जब पीते हैं ना तो हमेशा वो काला होता है, कोलंबिया काला काला होता है ना, ऐसे जैसे हम गन्ने का रस पीते हैं तो हमें तो जब ऊँख ऐसे खाते हैं, चूसते हैं ना, तो ऊँख का दूसरा होता है, लेकिन जब वो रस देते हैं ना वो कालापन हो जाता है, उसमें काला रहता है, यानी काला काला, और लंबे लंबे गिलासों में हम रस पिया, ठीक है जी, याद रहेगा। आप कभी भी रस पियेंगे तो ये बात आपको याद आएगी, हाँ यार प्यूरस बोलते हैं मित्रों को, प्यूरस यार, प्यूरस, तो काले काले और लंबे लंबे गिलासों पर पीते रहते हैं। अगला दोस्तों क्या, ताजो मुल्को और टकाना, जो कि ग्वाटेमाला में है, याद रखे कैसे, देखिए यहाँ दोस्तों आ रहा है ताजू, इसको आप ताजू पढ़े, ताजू पढ़े, बोले ताजू ताजू जूता जूता आता, ताजू ताजू ता, इसको आप बोलेंगे ताजू, लेकिन आएगा जूता साउंड, ताजू ताजू ताजूता। तो दोस्तों जूता देखिए इसमें आता है, तो आप इसको एक, शायद आप वीडियो कभी वायरल हुई थी, कुछ नेता लोग जाते हैं वोट मांगने कहाँ किसी दरवाजे में, तो दोस्तों वहाँ पे पब्लिक मस्त थी, उनको जूता का हार पहनाया था, रियल है, मतलब रियल नहीं, ट्रिक समझिए। तो उसमें हमने तो खैर वीडियो में देखा था, बढ़िया मस्त सजा जूते चप्पल के रखे रही और पहना दिया। और दोस्तों उसके साथ जो थे ना लोग, टकाटक देखते रह गए, टकाटक देखते रह गए। और यार माला, यानी ग्वाटेमाला माला पहनाया किसका, ताजू जूता का, ताजू जूतों का माला पहना दिया भाई साहब, और टकाटक देखते रह गए, टकाटक देखते रह गए, ठीक है जी, याद रहेगा ना, सिंपल याद रखना बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यानी कि काना, तो आप बताइएगा दोस्तों, काना कान से होता है कि आंख से, बड़ा कंफ्यूज रहता है, ठीक है जी। अगला दोस्तों क्या है, इजाफ जलाल जोकुल और हेलका लाकी, हेलका अलग है और लाकी अलग है, ये जो कि आइसलैंड के ज्वालामुखी है। देखिए इसको याद रखेंगे कैसे, यहाँ दोस्तों एक बोलता है जाला जोकुल, जला पूरा जल गया जोकुल, यानी कि जल गया पूरा कुल, जो कुल जल गया, जो कुल जल गया, तो क्या वो लकी होगा, तो लकी हो या ना हो तो आप बताइएगा। तो बोलता है, जिससे बताता ना वो, यार ये कुल को क्या हुआ है, तो जल लग रखा था, हाँ ये जो कुल है ना, जो कुल ये जल गया सारा। तो बोलता है आई सी, मैं समझ गया, आई सी आइसलैंड, आई सी मैं समझ गया दोस्तों, मैं समझ गया। और जो जल गए तो क्या लकी थे, नहीं भाई साहब, लकी नहीं थे, ठीक है जी, ये भी याद रहेगा। और हेल्का को अलग याद करिए, यानी हेल्का यानी कि बर्फ की बात आई, आइसी, आइस मीन बर्फ होता, आइसी आइस हमेशा हल्का होता ना, हेल्का हल्का होता, तभी तो पानी में तैरता है। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि बर्फ जब पानी में तैरता है तो कितना भाग डूबा होता है और कितना भाग ऊपर रहता है, ठीक है जी, कमेंट करके बताइएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हल्का होता है तभी तो आइस, जो हल्का होता है पानी में तैरता है, यानी हल्का कौन होता है, आइस होता है। और जला जो कुल, तो ये जल गया कुल, किसी से बता दो तो आई सी मैं समझ गया, यानी कि ये लकी नहीं थे,
ठीक है जी, याद रहेगा। और इंसाफ, इजाफ इंसाफ, जो कि इंसाफ इनको मिलना चाहिए, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला दोस्तों नीरा गोंगा, जो कि जायरे में याद रखें कैसे, देखिए नीरा गोंगा, यार नीरा गोंगा है। जब बोलते हैं ना आपसे कोई गूंगा आकर, जो नीरा गूंगा हो, कुछ समझ में ना आए तो आपसे बोलता हो तो आप उनसे बोल जा यार तू, यार जा रे जा यार, जा यार तू, मेरे समझ में नहीं आता, जा यार। आप कुछ उसको दे देंगे, कुछ भी खवा देंगे, लेकिन उससे बात नहीं करेंगे क्योंकि यार वो नीरा गोंगा है, समझ में नहीं आएगा तो हम क्या बोलेंगे। तो बोल दे जा यार, तू ले ले, तू जा यार, जा रे जा यार। ठीक है जी, ये भी याद रहेगा। अगला है लेसन पीक, जो कि अमेरिका का, याद रखें कैसे, देखिए लेसन, अगर हमें पाठ पढ़ना हो, पाठ पढ़ने की बात आए तो हम किससे सीख सकते हैं, किससे पाठ ले सकते हैं, पाठ पढ़ सकते हैं, अमेरिका वालों से। क्योंकि दोस्तों कोई भी जब अगर हमसे आगे हो, डेवलप हो, बुद्धि में आगे हो, ये बुद्धि में तो नहीं कह सकते लेकिन डेवलप जो हो, तो दोस्तों उससे हमें पाठ लेना चाहिए, पाठ पढ़ना चाहिए, लेसन पढ़ने चाहिए अमेरिका वालों से, क्योंकि वो बहुत ही डेवलप कंट्री है। ऐसे दोस्तों ये भी याद रहेगा। और अगला सर्ट से, तो आइस लाइन में ये भी याद रख कर दे, बोलते हैं ना आइस, आइस जो होती है कभी भी हाथ में पकड़ते तो सट दे, यानी सर टसे, सट दे सड़क जाती है। ठीक है जी, इतनी चिकनी होती है कि सट दे सड़क जाती, कौन, आइस, ये भी याद हुआ। और अगला सेटोरिनी, जो कि ग्रीस में, याद रखें कैसे, सेटोरिनी, देखिए सेटो, बोलते हैं ना कोई भी पीछे पड़े रहते हैं किसी की, तो अगर वो सेट हो गई ना, सेट हो गई ना, तो यार बोलते ग्रीन झंडी मिल गई। जैसे होता है ना ट्रेन जाती है तो उसमें चली जाती है, तो उसको जब ग्रीन झंडी मिलेगी तभी जाती है। उसी तरह हमारा जब लाइफ में कोई सेट हो जाती है, या फिर हमारी लाइफ सेट हो जाती है, सेट हो नहीं, जब सेट हो जाती है अर्थात हमें ग्रीन झंडी मिल गई, हरी झंडी मिल गई, ग्रीन झंडी मिल गई, ये भी याद। अगला दोस्तों को माउंट इरेबस अंटार्कटिका में है। या देखिए दोस्तों अंटार्कटिका, बोलते ना जब हम तैयारी वगैरह करने जाते हैं बाहर, तो अधिकतर हम आंटी तो बोलते नहीं हम, लेकिन वहां पर बोलना पड़ता अंकल आंटी नहीं, अंटार्कटिका आंटी आंट बोलते हैं ना, कोई चीज लेते हैं, दाल साल कुछ पानी मानी कुछ ऐसे लेना जरूरत पड़ जाती है मकान मालिक या फिर आंटी से, तो बोलते हैं आंटी बस करो, हो गए आंटी बस कर, इरे बस, अरे इरे बस कर यार, बस कर आंटी हो गई, आंटी जी बस करो हो गई। ऐसे दोस्तों ये भी याद हुआ। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारा कुछ याद हो चुका होगा। तो क्या आपको अब जरूरत है रिवीजन करने की? मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि इतना मैंने डिटेल में आपको बता दिया कि रिवीजन करने की तो बात ही छोड़िए। अगर आप बोलेंगे तो रिवीजन में भी करवा दूंगा, लेकिन अगली वीडियो, क्योंकि बहुत ही लॉन्ग वीडियो होती है और लॉन्ग वीडियो लोग नहीं देखते, ये आप भी जानते हैं। तो दोस्तों आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी सच में बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें, शेयर तो वैसे नहीं करें, कहने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि लोग पता नहीं करते, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह कुछ धमाकेदार ट्रिक के साथ अगले चैप्टर पर। अगर आपके माइंड में कोई चैप्टर हो तो बताइएगा कमेंट करके, और अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।